चैप्टर 1 देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दो स्फीयर हैं, सपोज स्फीयर्स ए एंड बी जो हमने 1.12 में देखा, उनका आइडेंटिकल साइज है, और एक तीसरा स्फीयर जिसका सेम साइज है लेकिन जो अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, वो पहले के कांटेक्ट में लाया गया, फिर उसके बाद दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, और उसके बाद उसको दोनों के कांटेक्ट से बाहर ले लिया गया। आपको नया फोर्स निकालना है, रिपल्शन क्या होगा ए और बी के बीच में जब ये तीसरा आपने दोनों के बीच दोनों को टच किया और उसके बाद बाहर निकाल लिया। तो जो डिस्टेंस है स्फीयर के बीच में वो 0.5 मीटर फिर इनिशियली हमने 1.12 में देखा, और जो चार्ज है वो था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो जब स्फीयर ए को टच किया गया स्फीयर सी से, तो आधा चार्ज, क्योंकि अनचार्ज था तो इसका आधा चार्ज इसके पास चला जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ए का जो है चार्ज आधा स्फीयर सी में चला जाएगा। अब चार्ज ए और सी में दोनों में Q/2 हो गया, जो Q था इनिशियली आपके ए में, और सी में कुछ भी नहीं था, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब जब स्फीयर सी जिसका Q/2 चार्ज है, इसको बी के पास लाया गया, जैसे ए है ये बी है, पहले सी को इसके पास लाया गया तो दोनों के पास Q/2 हो गया, क्योंकि इनिशियली इनके पास Q था और इसके पास कुछ भी नहीं था। अब सी को बी के पास ले जाया गया, तो जब यहां ले जाया गया तो अब क्या होगा, फिर ये दोबारा डिवाइड होगा, यानी कि अब इसके पास Q/2 है, इसके पास Q है, तो Q प्लस Q/2 दोनों को जोड़ दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, तो दोनों में क्या क्या आ जाएगा 3Q/4। अब इसके पास 3Q/4 और इसके पास 3Q/4 हो गया, यानी अगर जब इसको हटाया जाएगा तो इसके पास Q/2 है, इसके पास 3Q/4 है, राइट। तो हुआ ये कि ए के पास Q/2 हुआ, बी के पास 3Q/4 हुआ। अब फोर्स निकालना है तो 1/4πε, QA की जगह रखेंगे आप Q/2, QB की जगह रखेंगे आप 3Q/4, और R तो खैर डिस्टेंस है ही, और इसको सॉल्व करेंगे। R आपका 0.5 है, ये आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू है, अब Q आपके पास है बस ये बाई 2, मतलब 1/2 और 3/4, ये फैक्टर आपका नया आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इनिशियल आंसर को भी आप इस फैक्टर से हाफ इंटू 3/4 यानी कि 3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 1.12 में लाए थे हम, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो स्फीयर के बीच में। ये फिगर आपको बता रहा है ट्रैक, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, आपको साइन बताना है इन तीनों चार्ज का, और किस पार्टिकल का ज्यादा हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यहां पर आपके देखिए ये प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 1 और 2 प्लस की तरफ जा रहा है, तो इसमें नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है, ये इसकी तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 और 2, इस डायग्राम में अगर देखा जाए, जो 1 और 2 है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज लाइन दिख रही है आपको। इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये नेगेटिव वाले से रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव से करीब जा रहे हैं, नेगेटिव वाले से दूर जा रहे हैं। तो जो दोनों पार्टिकल हैं ये बनी बात है कि ये नेगेटिव होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। अच्छा, तीसरे के बारे में बात करें तो ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वाले से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये तीसरा जो है वो हमें यहां से दिख रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जो चार्ज टू मास रेशियो है, जिसे EMF कहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, ये प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या ये कहिए कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी वेलोसिटी के लिए कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब क्योंकि जो पार्टिकल 3 है इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, तो इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, जो हम EMF कह रहे हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 इंटू 10⁻3, ये आपका यूनिट वेक्टर है। आपको फ्लक्स बताना है इस फील्ड में, और एक स्क्वायर है जिसका 10 सेंटीमीटर साइड है और जिसका प्लेन है पैरेलल वाइजर प्लेन के। आपको फ्लक्स बताना है इसी स्क्वायर के थ्रू, यदि नॉर्मल ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी हुई है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, ये वेक्टर हटाना पड़ेगा आपको। मैग्नीट्यूड मतलब ये बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन दिखाता है ये, तो इसको हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। साइड आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में ले लेंगे। अब अगर हमारे पास ये स्क्वायर है और एक
साइड इसका 0.1 है, तो 0.1 स्क्वायर, साइड स्क्वायर इसका एरिया होता है, तो एरिया भी आ गया। अब जो प्लेन है स्क्वायर का वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन से, वाईजेड प्लेन से। अगर इसको मैं इस तरीके से बनाऊं, ये इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें और इसको जी ले लें, तो ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, इस तरीके से मानिए आप, है ना, स्क्वायर प्लेन जो स्क्वायर का है। तो एंगल जो यूनिट वेक्टर होगा और जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये आई में है, देखिएगा ये आई दिया हुआ है, आई मतलब होता है एक्स, तो आई इस डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये इस तरीके से है तो इस जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस साइड होगा, तो ये दोनों आपके एंगल क्या बना रहे हैं? 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा, जानते हैं आप ई डॉट ए होता है ई के ए कॉस थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो ई आप लीजिए, एक मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, एरिया हमने यहाँ निकाला था, और कॉस जीरो 1 होता है, तो ये सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। अब फ्लक्स क्या होगा इसी स्क्वायर का? यदि ये नॉर्मल बना रहा है एंगल 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, तो अभी जो नॉर्मल है ये 60 डिग्री बना रहा है इस एक्सिस से, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तब क्या होगा? 60 डिग्री रखना है आपको, ये दोनों ही केस में फाई तो ई ए कॉस थीटा आएगा। अब एंगल इन्होंने बता दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कॉस 60 रखेंगे, ई और ए वही लेंगे जो हमने पिछला लिया। कॉस 60 आपका जो वैल्यू होती है हाफ, तो आप इसको 30 इंटू 1/2 करिए, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। क्या नेट फ्लक्स होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जो एक्सरसाइज अभी हमने देखी 1.15, एक क्यूब है यहाँ पर, हमने जो पिछला देखा एग्जांपल उसमें एक स्क्वायर था, अब हमने इस स्क्वायर को कहा कि भाई ये अब ये क्यूब है, मतलब ये 3D मतलब वॉल्यूम इसमें आ जाएगा, वॉल्यूमिनस स्ट्रक्चर आ गया इसमें। तो 20 डिग्री जब ओरिएंटेड किया गया, जो फेसेस हैं इसके पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो जितने भी फेसेस हैं क्यूब के वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। इसका मतलब जो जितनी भी नंबर ऑफ या फील्ड लाइन जितनी पास हो रही है, एंटर हो रही है, वो कितनी होगी? जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है, मतलब या इस तरीके से जा रही है उतनी आ रही है। तो जो नेट फ्लक्स होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये क्यूब जो होता है सिमेट्रिक होता है, और जहां सिमेट्री की बात करते हैं वहां अगर हम गॉस लॉ की तरफ देखें तो जो नेट फ्लक्स होगा इस क्यूब से 0 होगा। ये इसका उत्तर है। Careful measurement of the electric field at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is this. बहुत केयरफुल मेजरमेंट किया गया, उससे देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक बॉक्स के सरफेस पे, वो बताती है कितना नेट, मतलब पूरा आउटवर्ड बाहर की तरफ जो फ्लक्स आ रहा है इस सरफेस से वो इतना है। आपको नेट चार्ज बताना है इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, और यदि जो बाहर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स बाहर की तरफ जो फ्लक्स आ रहा है सरफेस से वो 0 है, तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा? क्यों? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? देखिए जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है किसी सरफेस से फाई, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस सरफेस के अलावा। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है उसका रिलेशन है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर इसमें नेट चार्ज Q है किसी बॉडी में तो फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसमें परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। तो अगर आपको Q निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आपके पास है और एप्सिलॉन आपके पास है, मतलब Q निकालना है तो 5 और एप्सिलॉन नॉट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है फ्री स्पेस में वो इतनी होती है, तो इन दोनों को आपको गुणा करना है, 8 और ये 8.854, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कूलम आ जाएगा, यानी कि नेट चार्ज जो बॉडी इस बॉक्स के अंदर है वो 0.07 माइक्रो कूलम है। अब दूसरा सवाल जो है उसमें उसका जवाब ये है नहीं। क्यों? क्योंकि जो नेट फ्लक्स इस बॉडी के थ्रू आ रहा है वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि इसमें नेट चार्ज क्या है। अगर नेट फ्लक्स 0 है तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो नेट चार्ज है इस बॉडी में वो 0 होगा। तो जो बॉडी है हो सकता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हो, ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का प्लस में है, ये डिस्टेंस इसका दिया है 5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर है, डायरेक्टली अबव है। अब फिगर भी आपको दिखाता हूं मैं इस तरीके से। आपको मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस स्क्वायर के थ्रू आपको समझना है, हिंट दी हुई है, थिंक ऑफ अ स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर को एक आप क्यूब की तरह समझिए, क्यूब का एक फेस है,
तो जो स्क्वायर है इसको हम अगर कंसीडर करें एक फेस क्यूब का जिसका एज यहाँ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक चार्ज प्लेस किया क्यू। तो गॉस थ्योरम में क्या कहता है क्यूब के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितने चाहे आप 6 के 6 फेस ले लें, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो क्यू टोटल क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्योंकि ये क्यूब की तरह हम समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा एक फेस से, ये फाई टोटल है। गॉस ये कहता है कि अगर पूरा का पूरा आपका इस तरीके से पूरा क्यूब है, तो जो ये क्यूब के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है सारे फेसेस के थ्रू, 6 फेसेस के थ्रू, वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम एक फेस की बात कर रहे हैं, इसको हमने कंसीडर किया एक फेस, तो इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6 यानी कि 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये वैल्यू होती है, क्यू आपको 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 5 में ये रखिए निकालने के लिए और 1/6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्क्वायर के थ्रू है 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ये सेंटर में है क्यूबिक गॉसियन सरफेस जिसका एज क्यूब होता है, जिसके सारे 6 फेसेस होते हैं और सबका साइज जो होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है, तो 9 सेंटीमीटर सब एज है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के थ्रू। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक क्यूबिक सरफेस में अगर गॉस लॉ को लगाएं तो फाई नेट होता है क्यू बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये वैल्यू होती है। क्यू आपको नेट चार्ज दिया हुआ है जो कि 2 माइक्रोकूलम है, तो इसको ये दोनों वैल्यू जो है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10⁻⁻6 मानते हैं, ये माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम और ये जो दिया हुआ है इन दोनों को इसमें रखेंगे और आपके पास एक वैल्यू आएगी फाई नेट की। ये आपका नेट फ्लक्स होगा इस सरफेस में 2.26 इंटू 10⁵। एक पॉइंट चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है इतना। अब ये पास हो रहा है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो सेंटर्ड है चार्ज पे, मतलब ऑन द चार्ज। अब यदि रेडियस इस गॉसियन सरफेस का डबल कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से। और दूसरी चीज पूछी गई है कि इस पॉइंट चार्ज जो कि हम सेंट्रली लोकेटेड मान रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको ये दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, तो रेडियस गॉसियन सरफेस का आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब अगर मैं इस तरीके से मानूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पियर्स कर रहा है इस सरफेस पे वो डिपेंड करता है कितना, एक तो नेट चार्ज है इस बॉडी ने इनक्लोज किया हुआ है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। यदि रेडियस आपके गॉसियन सरफेस का डबल भी कर दिया जाए, आर को 2r कर दिया जाए, तो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी सेम रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं होगा, तो वो भी यही वैल्यू रहेगी आपकी, यानी ये जो है ये होगा -1.0 इंटू 10⁻3, यही रहेगी। अब अगले केस में अगर देखा जाए, जो दूसरी चीज पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, अगर हम गॉस लॉ से देखें, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू हमको पता है कितना है, ये नहीं क्यू निकालना है, फाई हमें पता है और हमको एप्सिलॉन नॉट पता है, एप्सिलॉन नॉट तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब फाई हमको दिया है -1 इंटू 10⁻3। अब क्यू निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने यही किया है, जो फाई है फ्लक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो ये आपका 10⁻9 के में आएगा, 10⁻9 को नैनो कूलम लिख सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगी पॉइंट चार्ज की वो इतनी आएगी, इतनी -8.854 नैनो कूलम। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका चार्ज हमें पता नहीं है। यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर जो सेंटर से है स्फीयर के और वो पॉइंट कर रही है रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के का डायरेक्शन देखें तो उस तरफ वो जा रही है, आपको नेट चार्ज निकालना है स्फीयर पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो डिस्टेंस g है सेंटर ऑफ द स्फीयर, मान लीजिए इसमें नेट चार्ज q है, रेडियली आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय d स्क्वायर। q इसमें नेट चार्ज है, d आपका डिस्टेंस है सेंटर से, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए 100 से, 0.2 मीटर आएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है ये 9 इंटू 10⁻9 होती है, क्योंकि सब कुछ इसमें कांस्टेंट है। तो चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज को एक साइड रखिए, ये बाकी सब सारी चीज को एक साइड ले जाइए, और सबकी वैल्यू हमें पता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना नैनो कूलम आ जाएगा। ये नेट चार्ज जो स्फीयर में है 6.67 इंटू 10⁻9, 10⁻9 को हमने नैनो लिख लिया। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है 2.4 मीटर डायमीटर,
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको इसका चार्ज निकालना है स्फीयर पे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो इस सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है, लीव कर रहा है। तो डायमीटर आपको दिया है 2.4 मीटर, रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो इसको आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.2। सरफेस आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, है ना, 80 माइक्रो है तो इसको 10 की पावर -6 बना दीजिए। टोटल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है वो होता है Q बाय A। ये सरफेस एरिया होता है, ये आपका सिग्मा होता है ना। तो Q निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q को चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है उसको सरफेस एरिया, सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr² करेंगे। ये हमारे पास सारी वैल्यू है, ये सिग्मा दिया हुआ है, 4π लगा देंगे, r हमारे पास 1.2 है, तो ये आपका चार्ज हो जाएगा स्फीयर पे। अगला है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे। जो सरफेस स्फीयर के बाहर जा रहा है तो नेट चार्ज अगर Q है तो फाई टोटल यानी कि नेट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की 8.854 इंटू 10 की पावर -12। Q आपके पास है 1.447 इंटू 10 की पावर -3। इसको यहाँ रखिए, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ रखिए, ये टोटल वैल्यू आएगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है, वो ये संख्या होगी। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है इसकी। तो देखिए, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के द्वारा है डिस्टेंस d पे, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो लैम्डा अगर होती है तो E होता है लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट d। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैम्डा निकालने के लिए इसको इधर ले जाइए, लैम्डा होगा 2π एप्सिलॉन नॉट DE। अब D इसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए 100 से, मीटर में आ जाएगा। E आपको सवाल में दिया हुआ है। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट को पूरा लिख सकते हैं वैसे आप चाहे तो, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या इस फॉर्मूले में रखिए और आप देखेंगे कि आपका 10 माइक्रोकूलम पर मीटर आएगा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी 10 माइक्रोकूलम पर मीटर आएगा। दो बड़े लार्ज थिन पतले मेटल प्लेट्स हैं, वो पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के। जो इनर फेसेस हैं इनके प्लेट्स के, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है। मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, आपको E निकालना है। जो आउटर रीजन है पहले प्लेट, मतलब ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो आउटर रीजन में यहां निकालना है, आउटर रीजन सेकंड प्लेट में और इनके बीच में। ये कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरे पोजीशन है, इन सब में निकालना है। ये सिचुएशन इस तरीके से दिखाई गई है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों अपोजिटली चार्ज। तो A और B ये एक दूसरे के करीब है। आउटर प्लेट A है आपका, इसको लेबल हमने किया 1 से, आउटर रीजन जो है प्लेट B का उसको हमने किया 3 से, और जो बीच का है दोनों के उसको हमने लेबल किया 2 से। जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि अपोजिट है, एक में 17 इंटू 10 की पावर -22 है, दूसरे में होगी माइनस, क्योंकि दोनों को अपोजिट बताया गया है। और 1 और 3 पे अगर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनर सरफेस पे चार्ज है, बाहर की तरफ इन्होंने कहा है कोई चार्ज नहीं, इनर सरफेस की तरफ चार्ज, तो कोई चार्ज तो इंक्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ तो 0 हो जाएगी 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 पर, बीच में नहीं, इस जगह पे और इस जगह पे, बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं है इसमें। अब जो रीजन 1 और 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहा 0 है। ये क्यों, क्योंकि चार्ज जो है इनक्लोज है इसके अंदर, ये मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं इस पे, सेकंड नंबर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसके बारे में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सीधा इससे निकाल सकते हैं। सिग्मा परमिटिविटी आपको फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट पता है, सिग्मा भी आपको पता है 17 इंटू 10 की पावर -22। दोनों को रखिए, आपके पास ये वैल्यू आएगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में यहाँ पर। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।